गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यह कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे लोग उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके छीनने लगे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। में उसके पीछे भरी झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी थी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और बहुत अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहां जम से गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर भी वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे से गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह ये सोच रहा था कि जो उसने देखा वह कैसे इसे बयां करेगा, कैसे किसी को बताएगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपनी नाना नानी को बहुत अच्छे तरीके से सुनाने लगा। उसकी नाना नानी वह घटना सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगी। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और अनुज के नाना बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उसके रोने और नाना के बाहर जाने के बाद अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी नानी से हालांकि बहुत बार पूछा, परंतु उसकी नानी ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद उसकी नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगी। उसकी नाना ने बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी, असल में वही छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर लोगों का शिकार करती है और उसने इस बार अपने शिकार के रूप में अनुज को चुना है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पता चला है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा की नजर में आया है वह बच नहीं पाया है और उसका अगला शिकार होने वाला है अनुज। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साय से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है, वे कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे में एक कोने में जला दी। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा अनुज से कि कमरे के अंदर जाने के बाद
कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपनी नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आया। वह बड़ा परेशान सा हो गया और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। वह उस हादसे के बारे में ही सोच रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनुज की नाना नानी फिर से चैन से रह पाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत चुका था। अब अनुज उस सदमे से बाहर आ गया था। अनुज उस सदमे से बाहर आ गया था, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपनी नाना नानी से गहरा लगाव था। वह अपने नाना नानी को बहुत प्यार करता था, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर पहला बांध लाते हैं, जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता प्रतिदिन उस लोबान को अपने घर में सुबह जलाते थे। फिर एक दिन अनुज की नानी का फोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया। वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। अनुज की यह भारत की सबसे डरावनी कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बस ही नहीं। अनुज का अनुभव और उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। यही कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी जान की बाजी लगाना हो। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि यह भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी आपको कभी नहीं भूलने देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।